आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 5, 24 से 28। प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई। राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष में 4थे महीने के 5वें दिन खलदइयों के देश में काबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजेकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और वहाँ प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग निकल रही थी और वह पीतल जैसा चमकता था। बादल में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुष्यों जैसा था। मैंने उनके पंखों की आवाज़ सुनी। जब वे चलने लगे तो वह आवाज़ प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान की गर्जन या सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर आकाश मंडल जैसा फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकते हुए पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों में बादलों में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई। यह देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27। वे उसे मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठेगा। पुत्र कर से मुक्त हैं। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनाहूम आए थे। मंदिर के कर उगाने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दे। इसीलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोल दो। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। यह प्रभु का सुसमाचार है।